आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम कुछ देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो वही पहली खबर सामने आते हुए अमेरिकी राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने बांग्लादेश में अपनी सभी सहायता और प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस फैसले को बांग्लादेश की यूनुस सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं दूसरी खबर सामने आते हुए दिल्ली चुनाव 2025 के लिए अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। इसी बीच दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने भाजपा समेत चुनाव आयोग की होम वोटिंग ऑप्शन वाली प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर दिल्ली में लोगों के मताधिकार को छीन रही। रविवार 26 जनवरी 2025 को बुजुर्गों को घर से मतदान कराए जाने के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों के अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता भी साथ थे। चुनाव आयोग ने अब खुलकर बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक है। आम आदमी पार्टी के आरोप चुनाव आयोग ने भी जवाब दे दिया। आम आदमी पार्टी के सवालों का जवाब देते हुए आयोग ने कहा, आम चुनाव 2025 की तरह भारत के चुनाव आयोग ECI ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कुछ विशेष समूह के मतदाताओं की पहुंच बढ़ाने के लिए घर से मतदान या होम वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। यह पहले 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्ति PWD के लिए मतदान की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। और चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर आपको वोटिंग सुविधा के लिए आवेदन करने के लिए आपको एक 12D फॉर्म भरना होगा। दिल्ली के लिए अब तक 85+ वर्ष नागरिकों से 6447 और दिव्यांग मतदाताओं से 1058 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो एक दूसरी खबर सामने आते हुए एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हावड़ा के संतरागाची और शालीमार स्टेशन के बीच दो ट्रेन आपस में टकरा गई। संतरागाची तिरुपति एक्सप्रेस खाली थी और संतरागाची से शालीमार जा रही थी। साइड लाइन पर एक इंजन 2 बोगियों को खींच रहा था। दोनों ट्रेन आमने सामने टकरा गई, जिससे कुल 12 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे की वजह से शालीमार संतरागाची लाइन पर ट्रेनों की बेहद बहुत बुरी आवाज हुई थी। हादसे के कारण 2 ट्रेन का समय बदल गया। तिरुपति एक्सप्रेस की 2 बोगियां और दूसरी ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। रेलवे से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। पटरी से उतरने बोगिया को हटाने का काम शुरू हो गया है। रेलवे अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। ट्रेन का परिचालन जल्द सामान्य करने में जुटा हुआ है। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने रविवार 26 जनवरी को राज्य में सभी 10 महापौर पदों के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। मेयर पद के लिए चुनाव अगले महीने प्रदेश में अन्य शहरी निकाय चुनाव के साथ होंगे। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने इस चुनाव के लिए पूर्व सांसद मधुसूदन यादव को राजनांदगांव से उतारा है। तो वहीं मिनल चैबे को रायपुर से टिकट दिया गया है। अलका बागमार को दुर्ग से टिकट दिया गया है, जबकि पूजा विधानी को बिलासपुर से मैदान में उतारा गया है। तो वहीं संजय पांडे को जगदलपुर से और मंजूषा भगत को अंबिकापुर से मैदान में उतारा गया है। तो वहीं दूसरी खबर यूपी से सामने आते हुए भागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रविवार को महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बड़ा संदेश लेकर आए हैं। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जिसमें देश विदेश से लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए साधु संत महात्माओं के साथ अब कथावाचक महाकुंभ पहुंच रहे हैं। मशहूर कथावाचक और भागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रविवार को संगम नगरी प्रयागराज का महाकुंभ स्नान करने के लिए पहुंचे। महाकुंभ में पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री ने ABP न्यूज से की एक्सक्लूसिव बातचीत। तो हमारी खबरें ये समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ काम की खबरें पता चली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।